जी, आजकल देखने में क्या आता है कि अगर लोगों के जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएँ या फिर उनके कार्य बनने शुरू हो जाएँ, तो वह क्या करते हैं, इन बातों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। अगर वह जीवन में थोड़ी बहुत तरक्की भी करनी शुरू कर जाएँ, तो वह क्या करते हैं, अपनी तरक्की को लोगों को दिखाने के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वह चाहते हैं कि समाज में उनका मान-सम्मान बढ़े। लोगों को पता लग सके कि मेरा ये काम बन गया है, मेरे पास ये पैसा आ गया है, ताकि लोग मेरी और इज़्ज़त करें। इसके लिए वे क्या करते हैं, अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं। देखिए जी, कई बार क्या होता है, इंसान उपायों की सहायता से और उसके ऊपर क्या होता है कि भगवान की कृपा होनी शुरू हो जाती है। जैसे इंसान चाहता है वैसे उसके जीवन में कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। परंतु वह क्या गलती करता है कि वह इन बातों का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देता है, अपनी रहस्यमयी बातों को सबको बताना शुरू कर देता है, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। ऐसा आपको क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हो, अगर आप भी अगर कोई काम कर रहे हो, उसका ढिंढोरा पीट देते हो, या आपका कोई काम बन जाता है, उसका ढिंढोरा पीट देते हो और उसके बाद बने बनाए काम लोगों के बिगड़ जाते हैं। अगर आपके साथ भी ये समस्या आ रही है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम वीडियो में इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे कि आखिर हमें अपनी जो गुप्त बातें हैं, जो रहस्यमयी बातें हैं, अगर हमारे ऊपर कोई कृपा है, हम कोई उपाय कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं बताना चाहिए? अपनी सक्सेस का हमको ढिंढोरा क्यों नहीं पीटना चाहिए, ताकि हमारे बने बनाए काम ना बिगड़े? इस वीडियो में आज इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जैसे हम अपने जीवन में खुशियों का, या हमारा कोई काम बन जाए, या हम कोई उपाय करते हैं, हम किसी को कह दें यार हमने ये उपाय किया था, हमारा ये काम बन गया, या हम ये कह दें कि यार मेरे ऊपर कोई कृपा है, या मेरी सिक्स सेंस बहुत तेज है, मेरे को चीजें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं, तो आप देखना कि आपकी उन चीजों में कमी आनी शुरू हो जाती है। आपकी शक्तियों में, आपकी सिक्स सेंस में वो कमी आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब तक आप उन बातों को गुप्त रखोगे, तो वह आपके लिए उतनी ही बढ़िया रहेंगी, और जो आपके ऊपर कृपा बनी हुई है भगवान की, वह आपके ऊपर बनी रहेगी। देखिए जी, जब हम किसी भी बात का ढिंढोरा पीटते हैं, या फिर हम अपनी जीवन में क्या चल रहा है हर बात को लोगों के साथ शेयर करते हैं। देखिए जी, अगर हम कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हैं, या हमारा कोई काम बन रहा है, अगर हम उन काम की बातों को लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप देखना कि आपके बनते बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी इंसान अपने कामों का ढिंढोरा पीटेगा, इससे क्या होता है कि उसका केतु खराब होना शुरू हो जाता है। देखो जी, केतु को क्या प्रिय है? केतु को प्रिय है एकांत। केतु को क्या प्रिय है? शांति और एकांत। जितना आप एकांत में रहोगे, अपनी बातों को गुप्त रखोगे, आपका केतु उतना ही बढ़िया रहेगा, और जितना आप अपनी बातों का ढिंढोरा पीटोगे, उतना ही आपका केतु ग्रह खराब होना शुरू हो जाएगा। देखिए जी, आपने पहले के समय में देखा होगा, जितने भी साधु ध्यान लगाते थे, वह कहाँ पर ध्यान लगाते थे? कहाँ पर लगाते थे? जंगलों में जाकर, जहां पर किसी भी प्रकार का शोर ना हो, और जहां पर बिल्कुल शांति हो, और वह शांति में रहकर ध्यान लगाया करते थे। और देखो जी, जब आप ध्यान लगाते हो, तो आपकी सिक्स सेंस भी तेज होनी शुरू हो जाती है, आपकी इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, और जो आपके साथ भविष्य में घटित होने वाला है, ऐसी चीजों का आपको पता लगना शुरू हो जाता है। परंतु आज के समय हम हर इंसान क्या गलतियां कर रहे हैं? देखो जी, कोई भी, हम आजकल मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, कोई नई चीज ली, फोन से एक दूसरे को भेज दी, कुछ जीवन में नया घटित हुआ, फोन से एक दूसरे को भेज दिया। अगर हमारा कोई काम, देखो जी, जितना आप अपनी जिंदगी को गुप्त रखोगे, देखो जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। देखो जी, हम समाज में रह रहे हैं, समाज में सबसे मिलना जुलना भी होता है, परंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि आप हर किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। देखिए जी, पहले क्या होता था, आप देखना गांव में जितने लोग रहते थे, उनमें बड़ा सादापन होता था। वह उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई ऐसे नहीं होता था कि कोई
कोई उनका काम बन रहा है तो उन्होंने किसी को दिखाना है, बिल्कुल साधारण तौर पर वह जीवन जिया करते थे। अगर उनके जीवन में कोई बड़ी उपलब्धियां वह हासिल भी कर लेते थे ना, तो उस उपलब्धियों का उनके जीवन पे कोई खासा असर नहीं पड़ता था। परंतु आज के समय क्या है, कोई भी इंसान है थोड़ी सी भी तरक्की कर ले जीवन में, कोई थोड़ी सी उपलब्धि भी हासिल करे, तो उसके अंदर क्या आता है, सबसे पहले अहंकार। देखो जी, आज के समय क्या है, कोई भी इंसान पैसा कमा ले, देखो पैसे के साथ क्या होता है, लोगों के पास अहंकार आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, पैसा कमाना बहुत आसान है परंतु पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसा लोग क्यों कहते हैं? देखो जी, जैसे हम कामयाब होते हैं, कोई उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो हमारे जीवन में अहंकार भी आता है। हम चाहते हैं लोग हमारी इज्जत भी करें, हमारा मान सम्मान हो, हम कहीं भी जा रहे हैं तो लोग हमको पहचाने। तो लोग इसके लालच में क्या करते हैं, अपनी उपलब्धियों को लोगों में गिनाते हैं। देखो जी, मैंने इतना बड़ा घर ले लिया, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, देखो जी मेरा इतना बड़ा बिजनेस है। तो हर प्रकार की फोटो को वह फोन में डालते हैं ताकि लोगों को उनके बारे में पता लग सके। देखो जी, अगर आपके अंदर वाकई कोई बात है, आप सक्सेस हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। चाहे जितना मर्जी अरबपति आदमी हो, अगर वो सिंपल साधारण कुर्ते पजामे में भी जा रहा है ना, तो लोग उसका फिर भी मान सम्मान करेंगे। और जिस व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, वह चाहे लाखों के कपड़े पाके चले जाए, फिर भी उसको मान सम्मान नहीं मिलता है। तो इसलिए जितने भी व्यक्ति हैं आजकल जो ये गलतियां कर रहे हैं कि वह हर बात को शेयर कर देते हैं, अपने गुप्त कार्यों को शेयर कर देते हैं, तो ऐसा आप भूल के भी ना करिए। और जो आप भगवान, देखो जी कई लोग क्या करते हैं, उपाय भी करते हैं ना, उपाय बताते हैं, तो उपाय भी क्या करते हैं, लोगों को बता के करते हैं। जी मैंने ये उपाय कर रहा हूँ, मैं ये उपाय कर रहा हूँ, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, मैं इतने घंटे पाठ करता हूँ, मैं इतनी समाज सेवा करता हूँ। देखो जी, ये बातें होती हैं गुप्त। अगर आप इन चीजों को गुप्त रख के करोगे तो आपके ऊपर कुछ ऐसी एनर्जियों का, पॉजिटिव एनर्जीज का असर होगा कि आपके सारे कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए जी, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल देता हूं। अगर आप कोई उपाय करने जा रहे हो, आप सोचते हो मैंने इतने दूर उपाय करने जाना है, तो क्यों ना मैं अपने मित्र को साथ ले चलूं। देखिए जी, आप उपाय करने जा रहे हो, हम उपाय का भी रिजल्ट किस बात पे डिपेंड करता है। देखिए जी, हम किस भाव से उपाय कर रहे हैं, हम किस एनर्जीज के साथ उपाय कर रहे हैं। अब आपकी तो पॉजिटिव एनर्जी से, मान लिया आप उपाय करने जा रहे हो, अब साथ में आपने अपना दोस्त ले लिया, आपको ये नहीं पता कि वह उस उपाय के बारे में क्या आपके अपने दिमाग में सोच रहा है, वह क्या, उसकी एनर्जीज कैसी है। क्योंकि देखो जी, एनर्जीज का असर पड़ता ही पड़ता है। क्यों पड़ता है, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है। कोई व्यक्ति आपसे खुशी की बात कर दे तो आप खुश हो जाते हैं। अगर आपके पास कोई बैठा कोई आपसे दुखी बात कर दे तो आपका मन भी उदास हो जाता है। तो इसका मतलब तो ये क्लियर है ना कि एनर्जीज का हमारे जीवन पर असर पड़ता ही पड़ता है। तो इस प्रकार लोग क्या गलती करते हैं, उपाय भी करने जाएंगे तो क्या करते हैं कि लोगों को साथ लेके चले जाते हैं, दोस्तों को साथ लेके चले जाते हैं। फिर कहते हैं जी हमको पता नहीं किसकी नजर लग गई। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, बिजनेस के भेद लोगों को देना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं जी हमारा तो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, पता नहीं अब बिजनेस में क्या हो गया, वही कारीगर हैं, वही फैक्ट्री है, वही सब कुछ है। तो देखो जी, जीवन में आप जितना पर्दा रखोगे, जितना आप एकांत में रहोगे, जितना आप अपनी बातों को गुप्त रखोगे, आप देखना कि आप अपने जीवन में उपलब्धियां ही हासिल करते जाओगे, आप अपने जीवन में तरक्की ही करते जाओगे। हम क्या गलती कर बैठते हैं, हम सोचते हैं कि देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। हम कुछ भी नहीं होते हैं, हम एक जरिया होते हैं, हमारे द्वारा कार्य करवाए जाते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में जो भी कार्य हो रहे हैं, आप जो भी कर रहे हो, उन चीजों को आप गुप्त रखिए, आप उन चीजों को एकांत में रखिए। अगर आप अपने जीवन में एकांत में रख के वह चीजें करोगे, उन चीजों का ढिंढोरा नहीं पीटोगे, तो देखना कि आपका केतु ग्रह आपको अच्छे फल देना शुरू कर देगा। और जब आपका केतु ग्रह ठीक हो जाएगा तो देखना आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए आप जितना हो सके बातों का ढिंढोरा पीटने से बचें, बातों का शोर मचाने से बचें। कोई आप बिजनेस प्लानिंग कर रहे हैं, उनको लोगों से देखो बातें करो, जिनके साथ आप कंसर्न हो। देखो जिससे बातें करने जरूरी है उनके साथ बातें करो। आप ऐसे लोगों से बातें करते हो जिससे उस बिजनेस का कोई लेना देना ही नहीं है, तो देखो जी क्यों बातें करते हो, हमारी भी गलती है ना, हम इसलिए बातें करते हैं ताकि वह बंदा हमारी इज्जत करे। देखो जी, मान सम्मान मिलना होगा वो आपको ग्रहों के द्वारा वैसे ही मिल जाएगा।
इज्जत मांग के नहीं मिलती है। तो इसलिए आप अपनी बातों को गुप्त रखिए, अपनी बिजनेस डील को गुप्त रखिए, अपने जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको गुप्त रखिए और आप ढिंढोरा पीटने से बचिए। देखो जी, मैं आपको सिंपल सा उपाय बताता हूँ। अगर आपको इन बातों पे नहीं यकीन हो रहा है तो आप कम से कम 2 महीने एकांत में बैठ के, घर में ही, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो जी आजकल सभी ने घर में मेडिटेशन रूम बनाए होते हैं, मंदिर वगैरह बनाए होते हैं छोटे। आप सुबह के टाइम उठिए, जब भी आप उठ सकते हैं सुबह के टाइम उठिए, जब बिल्कुल शांति होती है, एकांत होता है, तो आप एकांत में बैठ के अपने घर में मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। देखिए जी, आप जैसे मेडिटेशन करना धीरे धीरे शुरू करोगे तो आपकी देखना इंद्रियां एक्टिव होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी सिक्स सेंस तेज हो जाएगी, आपके जीवन में जो भविष्य में घटित होने वाला है आपको वो चीजें महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। तो देखिए जी, इन चीजों का इतना फर्क पड़ता है। ऐसा क्यों आपको महसूस होगा? क्योंकि आप एकांत में बैठ के जब मेडिटेशन करोगे तो आपका केतु ग्रह बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा और आपको शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। तो देखिए जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।